अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर एक इंतहाई डिमांडिंग फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तकरीबन जितने भी आजकल जो स्टोर्स हैं, मॉडर्न स्टोर आप उनको कह लें, ये तमाम स्टोर की या तो वो यूज़ कर रहे होंगे ऑलरेडी या फिर उनकी ये रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फीचर है क्या? ये फीचर बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसका कोड और जो उसका कॉटन का होता है उसके ऊपर भी एक कोड होता है। तो बेसिक हमारी जो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर एक प्रोडक्ट का कोड है उसको अगर हम स्कैन करते हैं तो वही प्रोडक्ट सेल होती है। अगर हम उसके कॉटन को स्कैन करते हैं, यानी अगर हम उसको कॉटन को ओपन नहीं करना चाहते, हम कहते हैं हम कॉटन स्कैन करें। जब हम कॉटन स्कैन करें तो उस कॉटन की जितनी पैकिंग होगी, जितने उसके अंदर पीस होंगे, इतने पीस स्टॉक से लेस हो जाए। पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी। अब इसके बाद जो अगली चीज है, वो स्टोर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम एक पीस सेल करते हैं तो उसकी जो भी प्राइस है, जब हम कॉटन सेल करें तो उसको डिस्काउंटेड प्राइस लगनी चाहिए। ये दूसरी चीज है। और अभी जिस तरह आगे आप देखते हैं कि रमजान वगैरह में या नॉर्मल किसी स्टोर्स के ऊपर उन्होंने जो मंथली के एक रेगुलर आइटम्स होते हैं तो उनकी एक कॉम्बो सेल बनाई होती है। कॉम्बो सेल इस तरह है, यानी कि अगर आप एक ही कोड के अंदर 10 20 30 आइटम अगर आप रखते हैं और उसको सेल कर देते हैं तो उसकी क्या होता है कि आपके कम टाइम के अंदर ज़्यादा आइटम भी सेल हो जाते हैं और कस्टमर को भी ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। तो वो आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंगल पीस किस तरह सेल करते हैं। जिस तरह मैंने मिल्क पैक के एक जो एक पाव वाला पैकेट है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी के जब हम कार्टन सेल करते हैं तो उसको किस तरह सेल करते हैं। और इसी वीडियो के आखिर के अंदर हम ये कॉम्बो सेल को देखते हैं कि ये भी एक अच्छा फीचर है और आपके लिए ये जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इससे विद जो है ना रिजल्ट मिलेगा। तो वो कैसे है जी? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे होंगे तो वो कहेंगे यार कि जो हम यूज़ कर रहे हैं और इस वीडियो में फ़र्क क्या होगा। देखें, इसमें दो चीज़ें जो मार्केट में रेगुलर यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो ये करते हैं कि मिल्क पैक का जो पाव वाले का आइटम कोड है, जो बार कोड है, उसका अलहदा कोड बनाते हैं। वो उसकी अलहदा प्रोडक्ट या SKU आप समझ लो उसको क्रिएट करते हैं। और जो उसका कार्टन होता है उसको सेपरेट उसका आइटम कोड ऐड करके तो वो रखते हैं। उसका ये होता है कि जब वो परचेज कर रहे होते हैं तो कार्टन के भी कुछ कार्टन भी परचेज कर लेते हैं और पीस भी परचेज कर लेते हैं। यानी जब वो पीस सेल करते हैं तो वो पीस में से लेस हो जाता है और जब वो कार्टन सेल करते हैं तो वो कार्टन में से लेस हो जाता है। आज की जो वीडियो होगी उसमें ये होगा कि हाँ, आपने कार्टन को लादा क्रिएट नहीं करना। आपने सिंगल आई प्रोडक्ट को कार्टन में भी सेल करना है और उसको पीस के अंदर भी सेल करना है। और उसी प्रोडक्ट को सिस्टम को ये डिसाइड करने देना है कि जब वो कार्टन सेल हो रहा होगा तो वो कार्टन की प्राइस लगाएगा, जब वो पीस सेल हो रहा होगा तो पीस की सेल लगाएगा। और अगर वही प्रोडक्ट किसी कॉम्बो सेल में जा रही हो तो उसकी जो प्राइस कॉम्बो सेल के पैकेज के अंदर डिफाइन होगी, जो रेगुलर प्राइस से हट के होगी, तो वो किस तरह आपने सेल करना है। तो ये तीन चार चीजें आज हम इसको कवर करेंगे। तो इसको मैं पहले सबसे पहले तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन आप समझ लें कि 18 या 18 प्लस के जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का वर्जन होगा उसके अंदर ये फीचर मौजूद होगा। लेकिन जिस तरह की वर्किंग मैं अभी आपको करके बताऊंगा, ये अभी जो लेटेस्ट समझ लें कि ये 2018 के दिसंबर की 25 तारीख के बाद का जो अगर कोई वर्जन आपको उसकी अपडेट्स हैं तो उसके अंदर जिस तरह की वर्किंग मैं कर रहा हूँ इस तरह की वर्किंग आपको मिलेगी। इससे पहले वाले में मे बी आप यूज तो कर सकें लेकिन उसकी वर्किंग में थोड़ा सा फर्क होगा। हमने सॉफ्टवेयर को ओपन किया। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मैंने ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे हमारे पास आ गई जी आइटम फाइल ब्लैंक है, आप देख रहे हैं। हमने इस आइटम फाइल के अंदर आपको समझाने के लिए 3 से 4 आइटम्स हमने क्रिएट करने हैं, वो हम देख लेते हैं।
सबसे पहले अच्छा, मिल्क पैक का जो आप आइटम, मिल्क पैक जो पैकेट होता है उसके ऊपर बार कोड लगा होता है, वो तो आपने स्कैन करना है। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए स्कैनर यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं उसका एक शॉर्ट कोड रख रहा हूँ। ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी जी, मिल्क पैक 250 ml, ये तो हो गया। अच्छा, इसी का जो आइटम कोड है, ये तो आइटम कोड हो गया जो हमने उस पैकेट के ऊपर जो लगा होता है वो हमने डब्बे के ऊपर स्कैन कर दिया। इसका जो कार्टन का कोड होता है, जो उस कार्टन का कोड होता है वो हमने रेफरेंस कोड के अंदर हमने स्कैन कर दिया। अभी मैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ कि ना मैंने उसका आइटम कोड स्कैन करना है प्रोडक्ट का उस डब्बे का, और ना ही मैंने कार्टन का स्कैन करना है। मैंने इसको शॉर्ट कोड के तौर पे मैंने इसको रख दिया जी 01 रख दिया, यानी कि जो रेफरेंस कोड आप ये समझिएगा कि ये इसके कार्टन का कोड है। इसकी कैटेगरी है जी मिल्क, और ये बाकी चीज़ें हैं। कास्ट प्राइस कोई नहीं, मैं इसको सेल प्राइस बता रहा हूँ 35 रुपीज़। और एक कार्टन के अंदर जो ये मिल्क पैक 250 ml पाव वाला जो डब्बा है, ये एक कार्टन के अंदर ये आते हैं जी 28 पीस। मैं अज्यूम कर, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपने उसको नहीं देखना, आपने ये देखना है कि जितनी उसकी पैकिंग है वो यहाँ पे आपने डालनी है। अच्छा, जब हम नॉर्मल ये एक सेल करते हैं तो वो तो 35 रुपीज़ का सेल होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि जब हम 28 जो इसके पैकेट हैं, डब्बे हैं, वो अगर सेल करें, यानी अगर हम कार्टन सेल करें, तो फिर जो हमारा रेट होगा वो लगना चाहिए जी 33 रुपीज़। नॉर्मल एक पीस सेल होगा तो उसको 35 रुपये, और अगर आप कॉटन सेल करेंगे तो जब ये इसकी क्वांटिटी 28 होगी तो ये 33 इसको रेट लगना चाहिए। तो ये एक आइटम हो गया जी हमारे पास, पहला आइटम। अच्छा, दूसरा आइटम हम करते हैं जी, ये हमने कहा जी मिल्क पैक 1 LTR लीटर मिल्क पैक है जी, इसके पैकिंग 12 की आ गई जी, और ये है जी 130 रुपये का। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक्सर आपने मार्केट में देखे होंगे, अक्सर बिल्स वो ये होता है कि उसमें ये लिखा होता है मार्केट प्राइस ये है जी और हमारी प्राइस ये है। तो उसको अगर आप ये कहते हैं जी ये कार्टन तो इसका सेल नहीं होता, तो अगर ये कोई भी बंदा हमसे एक पीस ले, ये जो आपने प्राइस रखी है 130 रुपये, ये मार्केट की प्राइस है, और अगर आपकी जो प्राइस है वो ये है जी, हम इसको 125 रुपये का देंगे। तो ये दूसरा आइटम हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा कार्टन सेल करें तो तभी उसको डिस्काउंटेड प्राइस लगेगी। आप एक पीस के ऊपर भी ये मार्केट की प्राइस रख के और उसको अपनी प्राइस 125 रख के दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास कि हमने इनको सेल करना है। सेल हमने किस तरह करना है? अच्छा, जब हमने इसकी सेटिंग कॉटन वाली लगाई होगी तो ये जो रेफरेंस कोड होगा जिसका ये वाला 02 है, अगर हम 02 सेल करेंगे तो ये इसकी जो अच्छा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैंने पैकिंग में लिखना था इसके 12, तो हम इसको सेल करते हैं जी, फिर देखते हैं। अच्छा, जो बात बताने वाली है, जब इस जो सेटिंग अभी ये चल रही है इस तरह की सेटिंग होगी, तो आप रेफरेंस कोड जिसका भी ये वाला कोड आप करेंगे पॉइंट ऑफ सेल पे, तो ये इसकी क्वांटिटी 12 सेल कर देगा। ये आपने अज्यूम करना है कि ये आपके कॉटन का कोड है। हम पॉइंट ऑफ सेल पे आते हैं जी। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप लॉगिन हुए, जो भी आपकी आईडी और पासवर्ड है। सबसे पहले मैं आपको मिल्क पैक सेल करके बताता हूँ जी। मिल्क पैक है मेरे पास, हम देखते हैं जी, मिल्क पैक है हमारे पास 1001 250 ml। ये देखें जी, ये 35 रुपीज़ का सेल हुआ। और इसी तरह अगर हम ये कहते हैं जी हम ये बिल कैंसिल कर रहे हैं, इसका जो हमने कॉटन का कोड रखा हुआ था या कॉटन का कोड स्कैन कर रहे हैं वो है जी हमारे पास 01। जो ही हमने 01 किया तो इसकी एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो 28 और इसकी जो प्राइस है वो 33 खुद ब खुद आपको आ गई। इसमें आपको प्राइस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ जो हमारा दूसरा कोड था 10002 मिल्क पैक, अब देखें इसकी जो डिफ़ॉल्ट की प्राइस थी वो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ जी कि
ये आप देखिए एक्चुअल जो इसकी प्राइस थी वो थी 130 रुपये। हमने सिर्फ इसका एक पीस सेल किया तो ये हमें 125 रुपये की, यानी क्वांटिटी के अंदर आपने ये लिखना है कि कितने पीस सेल हों तो इसको ये रेट लगे, यानी एक पीस सेल हो ये रेट लगे, 12 पीस सेल हो ये रेट लगे, या इसके 28 पीस सेल हो तो ये रेट लगे। इसका पैकिंग के साथ कोई तल्लक नहीं है। आप उस पैकिंग के ऊपर भी क्वांटिटी डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे कम पे भी दे सकते हैं और उससे ज़्यादा पे भी दे सकते हैं, यानी कि जो आपने क्वांटिटी जिसके ऊपर डिस्काउंट देना है वो आपने क्वांटिटी में लिख देना है, और जब उतनी क्वांटिटी की सेल हो आइटम तो उसके ऊपर एक पीस के ऊपर जो भी रेट लगना है वो उसके नीचे प्राइस में आपने आइटम फाइल में दे देना है। अब जब इसको कस्टमर ने आपको 1500 लेट्स सपोज पे किया, आप जब ओके करेंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। इसका मैं जूम कर देता हूँ सर आपको। अच्छा जी, जूम में आ गया जी मार्केट की प्राइस, यहाँ पे आ गया। अवर प्राइस देखें, ये मार्केट की प्राइस है 35, अवर प्राइस है 33, और ये क्वांटिटी थी और ये इसका रेट था। इसी तरह मिल्क पैक 1 लीटर 130 और 125, और ये मार्केट की प्राइस थी, और ये सब टोटल ये बना, ग्रैंड टोटल ये बना, ये और ये यू सेव 61 रुपीज़, यानी पूरे बिल के ऊपर आपका जो आपने सेव किए हैं वो 61। एक्चुअल जो बिल का टोटल बनता था वो ये बनता था, जबकि आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस के बाद जो टोटल बना वो ये वाला बना। इस तरह आपने जो है ना 61 रुपीज़ सेव कर दिए। अच्छा जी, ये तो हो गया जी हमारा पहले वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, सिंगल पीस को किस तरह सेल करते हैं और कार्टन को किस तरह सेल करते हैं। अभी हम आ जाते हैं जी कोम्बो सेल की तरफ। कोम्बो सेल यानी कि आप बल्क आइटम को सेल करना चाहते हैं तो वो उसको किस तरह करते हैं। उसके लिए मैंने एक कोड रखा है जी 999, इसको मैंने कर दिया जी कोम्बो सेल 1। अब कोम्बो सेल 1 का हमारे पास आ गया जी, इसकी जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी आइटम की टाइप। इसकी आइटम की टाइप जो आप रखेंगे वो रखेंगे जी मिक्स एंड मैच, ये आइटम की टाइप होना ज़रूरी है। उसके बाद इसकी जो भी कैटेगरी है वो आप दे देंगे, ये क्योंकि इसकी कैटेगरी बल्क सेल है इसलिए मैं इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको दे रहा हूँ। 999 कोड रखा और यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब ये कॉम्बो सेल का एक आइटम बन गया। अब इस आइटम के अगेंस्ट हम कौन कौन से आइटम सेल करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे M&M के अंदर आके तो ये हमने बताने हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अच्छा, इसके अंदर हम मुख्तलिफ आइटम डाल भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं ये पहले जो इसके अंदर ऐड हुए थे वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये आ गया जी हमारे पास। अब हमारे पास मिल्क पैक पड़ा, हम एक दो आइटम और डाल देते हैं। ये जी हमारे पास आ गया जी दाल माश 1 kg। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास दाल आ गई जी। ये है जी दाल माश जो है हमारे पास 150 की है, अपडेट कर दिया। इसी तरह हमने कहा जी 1004 डालडा घी 5 kg, ऑयल एंड घी में आ गई। अच्छा, इसकी प्राइस है 980 रुपये। अच्छा देखिए, इनकी मैंने कोई क्वांटिटी और प्राइस में नहीं दिया। अब मैं आ जाता हूँ जी M&M में। M&M देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो ओपन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब तक यहाँ पे आइटम टाइप मिक्स एंड मैच नहीं होगी तो वो ये आपको मेन्यू नहीं देगा। उसके लिए मैं जाऊँगा जी कॉम्बो सेल के ऊपर, मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे M&M के नाम से मैं आऊँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। वो कहेगा जी कौन कौन से कोड है। मैंने कहा इसके अंदर दाल माश है जी। दाल माश रेगुलर जो हमारी प्राइस है वो 150 रुपये है, लेकिन जब हम पैकेज में देंगे, हम कहते हैं जी एक पैकेज में हम देंगे तो हम देंगे जी 145 की। और कितनी क्वांटिटी देंगे, क्योंकि 1 kg की बजाय मैंने KH लिखा हुआ है, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, मैं उसको चेंज भी कर दूंगा। ये 2 हो गया जी, ठीक है जी। इसी तरह आपने जो हमारे पास डालडा घी है 980 रुपये का है, जब पैकेज में जाएगा तो हम इसको 980 की बजाय 960 का सेल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये स्लैश में प्रेस कर रहा हूँ, अगर आपके पास स्कैनर है और उसका कोड है तो आप स्कैन कर लीजिएगा, अगर नहीं भी है तो इसका कोड अगर टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। मैंने कहा जी कि ये
130 है। रेगुलर जो इसकी प्राइस है वो है हमारे पास 130 मार्केट की प्राइस, और हमारी जो प्राइस है वो 125 है। लेकिन जब हम इसमें सेल करेंगे तो हम इसको सेल करेंगे जी 124 रुपये का। और एक हमारे पास ये आइटम है जी जो मिल्क पैक है, ये 35 का है और 33 का सेल करते हैं। जब इस पैकेज में सेल होगा तो हम कहते हैं ये सेल होने चाहिए प्राइस में 34 रुपये में, क्योंकि 28 के ऊपर हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट है। और हम जब कॉम्बो सेल में सेल कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक बंदे के उसकी 10 का ये पैकेज हमने बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे कि जब भी ये पैकेज सेल होगा तो इसके अंदर इसकी 10 होगी, मिल्क पैक की 1 होगी, डालडा की 1 होगा, दाल माश 2 होगी। इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि एक आइटम है, जिस तरह मैं एक और आइटम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, वो है जी मेरे पास ये आ गया जी टैंक साशे 50 ग्राम। इसकी जो प्राइस है वो है जी 10 रुपीज़। मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे ज़रा उसके मैं स्पेलिंग सेट कर दूँ केजी को। अच्छा, इसी के अंदर हम दोबारा कॉम्बो सेल पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ जी कि 1,005 टैंक जो है ये सेल प्राइस है 10 रुपये, लेकिन हम पैकेज के अंदर हम ये फ्री में देना चाहते हैं। ये आप देखें फ्री हो गया। ये तो पैकेज के अंदर भी आप इसको सेल कर सकते हैं, और जिन स्टोर्स के ऊपर स्पेशली गारमेंट्स की शॉप्स हो सकती हैं या फैब्रिक्स की शॉप हो सकते हैं, कोई भी ऐसी शॉप है जो ये स्कीम लगाती है बाय 1 एंड गेट 1 फ्री की, तो उसमें भी आपने कॉम्बो सेल का जो ये मेथड है इसको यूज करना है, मिक्स एंड मैच को। और एक आइटम जो फुल प्राइस है वो आपने फुल प्राइस चार्ज कर लेनी है, और जो दूसरा आइटम आपने फ्री में देना है उसकी सेल प्राइस आपने 0 करके क्वांटिटी में बंद कर देना है। तो ये दोनों यहाँ पे भी आप सेल कॉम्बो सेल भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ। अगर आप बाय 1 एंड गेट 1 फ्री ऑफर को इसके अंदर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल की तरफ। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल पे जब हम आ गए तो हमने इसको सेल किस तरह करना है। अगर तो हम इसको सेल करते हैं जी, जो हमने 999 का कोड रखा था, यू कैन नॉट सेल मिक्स एंड मैच आइटम, तो आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। आप अगर कहते हैं हम स्लैश करके इसको सेल करना चाहें तो स्लैश करके भी आप सेल इसको नहीं करना चाहते। तो इसको सेल करने का क्या तरीका है, ये नॉर्मल कोड से, क्योंकि ये मुख्तलिफ कोड होता है, क्योंकि इसके बैक एंड पे इसके मल्टीपल कोड में सेल होना होता है। तो इसको सेल करने का तरीका ये है कि आप इसको करेंगे, जो अच्छा पुराने सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए आर्ट कंट्रोल और जे का बटन था। यहाँ पे जब आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। आपने कहा जी 999 को मैंने कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, पैकेज 1 सेल करना है या 2 पैकेज सेल करना है या 3 पैकेज, तो ये आप इसको कर सकते हैं। मैंने जनरेट का बटन दबाया तो ये देखें यहाँ पे 145 जो रेट हमने उस पैकेज के अंदर डिफाइन किए थे वो यहाँ पे रेट लगे। यहाँ पे मैं आ गया और इसको मैंने किया जी 2000, कस्टमर ने पे किया। और यहाँ पे देखें जी जिन जिन की प्राइस कम हुई है वो यहाँ पे कर दिया, और टोटल जो आपने सेव किया इस बिल के ऊपर वो है 56। एक्चुअल बिल का टोटल ये था, एक्चुअल ये 1770, और इस बिल के अंदर आपको जो चार्ज हुआ है वो 1714, और इस तरह आपने इतने सेव कर लिए। अच्छा, ये तो था जो हमारा पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन है। जो अभी ये जिस एक्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक्जी आप देख रहे हैं 18.125 आई प्रो, इसके अंदर आपने जब ये सेल करना है तो आपने जस्ट हैश की प्रेस कर देनी है। ये आप 3 के बटन के ऊपर होगी हैश, ये शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करेंगे जब 3 का बटन, तो ये हैश आ जाएगी। उसके बाद वो कोड आप या तो स्कैन कर दें या उसको टाइप कर दें। तो जब आप टाइप करेंगे तो यही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको इसी तरह आप यहाँ पे पेमेंट डालेंगे और ये आप इसका आपका बिल आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई पैकेज आपने सेल कर दिया तो फिर आपने उसको वापस करना हो तो वापस किस तरह करेंगे, तो वापस करने के लिए आपने इसी तरह हैश और उसका कोड, देन आपने F6 यहाँ से आपने रिफंड दबा देना। इससे एंटर की प्रेस करने से पहले यहाँ पे हैश कोड लिखा
और उसके बाद आपने ये F6 का बटन दबा लिया। ये देखें, जब आप F6 दबाएंगे यहाँ से माउस से, तो ये ऊपर से खाली होगा। तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ से ये लिखा 999 लिखा और कीबोर्ड से आपने F6 की प्रेस कर दी। जब आपने कीबोर्ड से प्रेस कर दी, उसके बाद आप अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया हमारे पास ये 999 और ये आ गया जी हमारे पास F6। ये नीचे आप स्टेटस भी देख रहे हैं, रिफंड का स्टेटस हो गया। उसके बाद जब हम एंटर की प्रेस करूंगा तो ये पूरे का पूरा पैकेज जो आपने सेल किया था वो एज इट इज आपको रिवर्स भी हो गया। और इसी तरह अगर आप ये करेंगे तो ये आपका बिल प्रिंट हो जाएगा और ये आपको व्यू भी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो होगी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जिन दोस्तों ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आया वो इसी तरह यूज़ कर रहे हैं या किसी और तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और जो नहीं यूज़ कर रहे तो वो इस तरीके से भी अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी और इसको टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको हाजिर होऊंगा।